अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। अच्छा, यहाँ पर आज जो मैं स्टार्ट ही ले रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, तो यहाँ पर ना इतना मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी के जूसेस वगैरह कहाँ से मिलते हैं और फ्रेश भी होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन यह है कि मैंने ना घर में ही मौसमियाँ ला के रखी हुई हैं, तो जब दिल करता है ना उसको कोशिश करती हूँ कि मैं खा लूँ। तो यहाँ मैं खजूर ट्राई करी थी। हम गए थे मामू की तरफ। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, जो है पिछले व्लॉग्स में मैंने मेंशन किया था मामू के पास जब मैं गई थी। तो वहाँ पर जाकर ना जब हम गए तो उन्होंने हमें ना खजूरें दी थी। तो वो मैं खा रही थी कि कैसा उसका टेस्ट होगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पर मैंने मौसमियाँ 2 अदद इस तरह से काट ली थी। मुझे इस तरह से काट कर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे बाबा भी ऐसे ही खाते हैं। तो मैंने इस तरह से मौसमियाँ खाई। उसके बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम के लिए एक रील बनानी थी, तो मैंने वो भी जो है मैंने सोचा आप सबके साथ उसको भी शेयर कर दूँ। तो उसके बाद जो है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, वो ही इस व्लॉग की सबसे मेन बात है। और वो ये बात है कि मैं जा रही थी अपनी ज़िंदगी में पहली बार ग्रोसरी करने के लिए, जो मैंने कभी आज तक की नहीं। चीज़ों के रेट्स क्या हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, किसी चीज़ के बारे में। फ़्रेश कौन-सी होती है, नॉन फ़्रेश कौन-सी होती है, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आप दूसरे मुल्क में होते हो और आप अपने अपनों से बहुत दूर होते हो। तो जहाँ आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होती है और आपके हस्बैंड जो है वो भी जॉब वहीं होते हैं, तो ये सारा कुछ फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर निकली थी शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा मैं ज़रा जाऊँ। मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था, सूरज गुरूब होने वाला था। और मैं ऐसे चले जा रही हूँ और मतलब डरी हुई भी थी और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि पता नहीं मैं कैसी शॉपिंग करके आऊँगी, कैसी नहीं। तो उसके बाद मैं मार्केट में आ गई। यहाँ पर ये बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ पड़ी हुई थी, तो जिसमें से मुझे पुदीना लेना था, धनिया लेना था। और इस तरह से यहाँ पर सारा पड़ा होता है और हर एक चीज़ की जो प्राइस है ना वो सामने मेंशन की होती है। तो वो इस तरह से आप जो है अपने हिसाब से ले लेते हो। ये काउंटर था, इसमें ये होता है कि फ्रूट्स वगैरह आप बैग में डाल के इस तरह से तो उसको दिखाते हो, वो उसका वज़न करके ऊपर टैग लगा देता है कि इसकी कितनी पेमेंट बनेगी। तो इस तरह से सारा जो है ना वो मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक और अपनी ज़हानत के मुताबिक मैंने जो है ना वो ग्रोसरी कर ली वहाँ से, जो कुछ मुझे समझ में आ रहा था। तो जो है ना वो सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वहाँ से बड़ी-बड़ी ट्रॉली ली। और मुझे जो है ना वो वहाँ का जो था एक मतलब उनका जो डिलीवरी तो सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि वो आपके साथ आ जाते हैं, आपके सामान को आपके घर तक छोड़ देते हैं। तो इसमें बड़ी आपके लिए आसानी रह जाती है कि आपको आपके रूम तक जो है ना वो सामान मिल जाता है और आप उसको उठाओ और उठा के अपने अंदर ले जाओ। तो इसी तरह से था, मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई। तो यहाँ पर वो ज़रा थोड़ा-सा लॉन्ग कट में आ रहे थे ट्रॉली लेके, तो मुझे लगा कि कहीं वो ऐसा ना हो कि भूल जाएँ। तो मैं यहाँ खड़ी होके उनका वेट कर रही थी। और और इसके बाद जो है ना सारा सामान रूम में जब मैं लेके चली गई, तो मुझे बाद में याद आया कि ओहो कुछ और भी लाना था, जिसके लिए मैं दोबारा से नीचे गई। और इस तरह तकरीबन 2 दिन लगातार जो है ना वो मैंने अपना जाने का एक्सपीरियंस किया। ये नेक्स्ट डे हो गया था और नेक्स्ट डे भी मुझे बाहर निकलना था किसी ज़रूरी काम के लिए। तो वो मैं बाहर आई, तो मैंने सोचा चलें आप सबके साथ भी बातें कर लेती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मैं ज़रा थोड़ा-सा पैदल चलने पे जो है ना बिलीव करती हूँ कि आपको थोड़ा-सा पैदल भी चलना चाहिए, जिससे आपकी ना फ़िज़िकल एक एक्सरसाइज़ समझ में हो जाती है या वॉक हो जाती है आपकी। तो वो आपको लाज़मी जो है ना वो लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए पैदल चलने का भी। और उसके बाद जो है मैं वापस आ गई थी और लिफ्ट मुझे शुक्र है नीचे मिल गई और वो मेरे वेट में ही थी। तो मैं आई हूँ और आके जो है वो मैं चले गई हूँ अपने रूम की तरफ। और मुझे बस अब यही था कि अब दोबारा जो है ना वो नीचे नहीं आना है। मुझे ज़रा काफ़ी दूर जाकर जो है ना ये सामान लाना पड़ा, लेकिन इसका ये हुआ कि
मुझे जो है ना आइडिया हो गया कि किस जगह पे कौन सी मार्केट है, किस जगह पे कौन सी है। और मैं कोशिश भी ये करती हूँ कि मैं चीज़ें जो है ना थोड़ा घूम के लेके आऊँ। यहाँ पर हर बिल्डिंग के पास एक सुपर मार्केट बनी हुई है, तो आप उधर जाके उसको विज़िट करके अपने हिसाब से जो है ना वो चीज़ें ला सकते हैं। यहाँ पर जो है मुझे अगेन मतलब ये नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट डे में भी मेरे 2 चक्कर लगे थे बाज़ार। पहले तो वो आपने देखा, अब मैं ये सेकंड टाइम जाने के लिए मैं वेट कर रही थी नीचे। तो ये लिफ्ट खुली, उसमें कोई था, उसको ऊपर जाना था, तो मुझे देन दोबारा से बटन प्रेस करना पड़ा और उसके लिए जो था मुझे जाना था नीचे। और उसके अलावा जो है, जब आप एक बार निकलते हो, चीज़ें लेते हो, तो आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है और आपको एक्साइटमेंट भी होती है कि यार मैं तो एक बार अच्छा अचीव कर लिया, अब जो है वो और जो है वो मुझे एक्सप्लोर करना है। तो ये सुपरमार्केट के बारे में मुझे पता चला था, ये मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें मैं ज़रा थोड़ा-सा वॉक करते हुए जाती हूँ और देख के आती हूँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ है सच इतना पसंद आया नहीं, तो इसीलिए जो है ना मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया और टाइम भी मुझे नहीं मिला। मैं ज़रा थोड़ा मसरूफ़ हो गई थी, तो इसलिए जो कुछ मुझे वहाँ पर रीज़नेबल लगा वो लेके मैं घर में वापस आ गई। तो बहुत खुशी हुई थी मियाँ जी को भी बहुत खुश हुए हस्बैंड के, वाओ! कम से कम मैं इतना तो मतलब इस लायक तो हो ही गई हूँ यहाँ पर आके कि मैं ग्रोसरी कर सकती हूँ, चीज़ें ला सकती हूँ और ये वो सारा कुछ वग़ैरह-वग़ैरह। तो बस यही मेरी पहली ग्रोसरी की वीडियो थी। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। हमेशा की तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।